अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आप सबको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब चहारम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा उन्वान है नज़्म शाम। जी तो प्यारे बच्चों, शाम का मौसम किन को पसंद है? मुझे बताएंगे आप शाम के वक्त क्या क्या करते हैं? यकीनन आपका तफरीह का वक्त भी होता है, आपका खेलने का वक्त भी होता है और आपके पढ़ने का वक्त भी होता है, ठीक है। और हर बच्चा जो है वो अपने अपने तरीके से इस वक्त को गुजारता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत नज़्म शाम जो है आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं शायर हमें क्या बताता है कि शाम के वक्त शायर क्या करना चाहता है और शायर के नज़दीक ऐसे कौन से काम अच्छे हैं जो वो करना बेहतर समझता है। तो जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम अपनी नज़्म का आगाज़ कर सकें। सबक नंबर 7, शाम नज़्म हासिलात तालुम। इस नज़्म के मुताला के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो गुफ्तगू या तकरीर सुनकर उनमें इम्तियाज़ कर सकें, किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त व तसलसल के साथ लिख सकें, नज़्म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंग के साथ पढ़ सकें, डाकखाना, बैंक, हस्पताल, लारी अड्डा वगैरह में तहरीर शुदा हदायत पढ़ सकें, कहानियों और नज़मों में दिए गए फितरी मनाजर, कैफियत और हालात पर अपने जज्बात का इजहार कर सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, नज़्म को नस्र में तब्दील करके लिख सकें, जुमलों को ज़माना मुस्तकबिल और ज़माना माजी के लिहाज से मुकम्मल कर सकें। ख़ास अल्फाज मवेशी, फलक, मोती, खेती, बीमार। नज़्म की पढ़ाई करते हैं। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे, हैं सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक समत मोती से बिखरे हुए, चमकते भी हैं झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं, किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले, हुआ इस तरह सारा बाजार बंद के आंखें करें जैसे बीमार बन, ना आंधी ना अब्र और ना गर्दो गुबार, मज़ा देती है आसमान की बहार, गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। तो प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही खूबसूरत नज़्म शाम पढ़ी, जिसमें शायर हमें बताता है कि सुबह के बाद दोपहर और दोपहर के बाद शाम होती है और शाम के बाद हर सू अंधेरा फैल जाता है, जिसमें परिंद चरिंद मवेशी जो हैं अपने घरों की तरफ लौटते हैं, फलक पर सितारे चमकना शुरू हो जाते हैं जो हमें हीरे मोतियों की तरह दमकते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं, और हर तरफ जो है मोती इस तरह चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं कि वो साफ निखरे हुए नज़र आते हैं, झिलमिलाते सितारों की तरह जो है मोती हमें दिखाई देते हैं। किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी से फारिग होकर अपना हल उठाकर कंधे पर अपने घर को वापस लौटता है। इसी तरह से सारा दिन जो अमल दुनियादारी में चलता है, जैसे बाज़ार हैं वो भी बंद हो जाते हैं और आंखें जो हैं जो थक जाती हैं सारा दिन काम कर कर के, वो भी नींद के लिए मूंदना शुरू हो जाती हैं। ना आंधी ना अब्र और ना गर्दो गुबार, ना आंधी होती है ना गर्दो गुबार होता है, सिर्फ जो है बहार का मज़ा जो है वो शाम का वक्त हमें देती है। अल्लाह ताला ने शाम का वक्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया है हमारे लिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपने अपने तमाम काम जो है वो अच्छे से उनको सरअंजाम दे सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा मफ़हूम है इस नज़्म का जो शायर ने अपने ख़यालात का इजहार इस नज़्म में किया है। परिंद उड़ने वाले परों वाले जानवर, दिल लुभाना दिल को मायल करना, आशियाना घरौंदा, गर्दो गुबार धुआं, हवा में उड़ती मट्टी, शय चीज़। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक नज़्म शाम हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह से शाम के वक्त इंसान, जानवर, किसान और बाकी तमाम तर कुल कायनात के जो मामलात हैं हम शाम के वक्त निपटाते हैं उनको। चरिंद परिंद भी शाम के वक्त अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, जानवर अपने जंगलों की तरफ चले जाते हैं, किसान सारा दिन खेती बाड़ी करने के बाद अपना हल अपने कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ लौट जाता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने दिन के वक्त हमें काम करने का कहा है और शाम के वक्त अपने घर जाकर आराम करने का वक्त कहा है। इसी तरह से आप भी सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं और शाम को अपने घर को लौटते हैं और आराम करते हैं। अगली वीडियो में नए सबक के साथ
آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.